एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सलमान अजहरी के समर्थन में मुस्लिम महिला उतरी, तो आइए देखते हैं इस महिला का रिएक्शन क्या है। इस वीडियो को आप जरा गौर से सुनना और फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करना कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय रहती है। तो आप पहले इस वीडियो को सुने, फिर बाद में बात करते हैं। मुझे डराओगे? ईमान वाले को डरा नहीं सकते, ईमान वालों को डरा नहीं सकते भाई, तुम हमको डरा नहीं सकते। बार बार प्रताड़ित करोगे ना तो सुन लेना, करारा जवाब मिलेगा, करारा। मतलब आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। बिल्कुल आंख में आंख मिला के बात करेंगे, कोई किराएदार नहीं है यहाँ पर। अरे सबसे बड़े दंगाई तो तुम लोग हो। क्यों चाहते हो कि दंगा हो? अपने नेताओं को क्यों नहीं रोकते हो? वो बोले तो सब कुछ सही, हम बोले तो गाली। अभी मैं आपको तमाचा घसीट के मार दूं तो आप क्या करेंगे? संविधान का इंतजार करना चाहिए। प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस। ये दंगा कराएंगे, ये दंगा कराने के बाद 2024 जीतेंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक मोदी जी नहीं हटेंगे। आपके खुले मन से कहती हूँ, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मैं सपोर्ट करती हूँ। आलिम बता रहे पत्थर चला रहे थे, वहाँ की औरतें और मुसलमान जो है पत्थर चला रहे। शुरू से हमारे ऊपर इल्जाम लगते आए हैं, इल्जामों से नहीं, साबित करिए। आरोप मत लगाइए, साबित करिए। अदालत में चैलेंज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाते, हम हाई कोर्ट जाते, हम हमेशा चैलेंज करते और हम हर बात को चैलेंज करेंगे। ये क्या समझते हैं बैठे हुए लोग? ये 2 दिन की आई हुई सत्ता इनकी, ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं। हम इनके गुलाम हैं, हम इनके गुलाम नहीं है। कहा जा रहा है कि आप लोग जो है संविधान मानते ही नहीं, हमेशा संविधान के खिलाफ बोलते हैं। अगर संविधान ना मानते होते ना, सुन लिए जैब साहब, अपना कैमरा घुमा दिएगा, खून की नदियां बह रही होती है आज भारत के अंदर। संविधान मानते हैं इसलिए खामोश है, चुप है अपने संविधान को लेकर, अपने कानून को लेकर। पहले हम अपना संविधान मानते हैं, बाद में सोचते हैं। लेकिन अगर संविधान मुसलमान भूल जाएगा तो फिर ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। हम अदालत के पास नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, फिर हम लड़ेंगे ना, फिर हम लड़ेंगे। तो हम संविधान मानते हैं, इसीलिए संविधान की वजह से आज हम खामोश हैं। आपको क्या लगता है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को क्यों फंसाया जा रहा है? ये इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, उनका नाम मुसलमान है। मैं मुसलमान हूँ, सैयद उज़्मा परवीन, मेरे खिलाफ कम से कम जाइए देखिए 40-45 मुकदमे, हर थाने में लखनऊ के मुकदमा लिखा हुआ है मेरा। मैं नहीं डरती, क्यों डरूं भाई? क्या चोरी करी है? क्या आतंकवादी दिखती हूँ या इंटेलिजेंस की टीम दिखती हूँ? कौन हूँ मैं? आतंकवादी हूँ? क्या हूँ? भारत की वासी हूँ, संविधान जानती हूँ, कानून जानती हूँ, इसीलिए डरा नहीं पाओगे। फंडिंग आता है? कौन सा फंडिंग आता है? अरे भाई फंडिंग, कौन सा फंडिंग? अपना खा रही हूँ, कमा रही हूँ। का खिंगाला जा रहा है कि फंडिंग आता है विदेश से। कोई भी किसी के पास पैसा तो फंडिंग आता है। फंडिंग के नाम पे तुम लोग क्या कर रहे हो? चंदाखोरी कर रहे हो तुम लोग। मंदिर के नाम पे चंदाखोरी कर रहे हो। जाओ, कितने हिंदुओं के घर तोड़ दिया अयोध्या में, जाओ पूछो ना, कहाँ है बुलडोजर आपका? जब हिंदुओं के घर पे चल रहा था तो कोई हिंदू क्यों आवाज नहीं उठाता? वो चंदे का पैसा कहाँ गया? 700 करोड़ के दिए आपने जलाए हैं राम मंदिर में, और आप जाके देख लीजिए हिंदू की खोलियों में तेल नहीं है खाना बनाने के लिए, मजदूर के पास तेल नहीं है। इसका फैसला करते हैं आप? ये पूछते हैं कि गरीब के पास क्या है? रोजगार देते हैं आप? शिक्षा का कोई प्रबंध है? जाइए देखिए, ड्रामा सेंटर बगल में है आपके, ऑक्सीजन है आपके यहाँ, बेड है, वेंटिलेटर है, क्या है आपके यहाँ? कुछ नहीं है। आप सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहे, हिंदू मुस्लिम, और फिर जीतो चुनाव। आपके चुनाव जीतने से जनता को क्या मिलेगा? जनता को क्या मिलेगा? 5 किलो राशन, उसके बाद में कॉलोनी। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए किसी को, भीख रखो अपने पास, हम मेहनत करके कमा के खा लेंगे, पर ये भीख वाला राशन अपने पास ले जाओ। लेकिन जनता को उल्लू बनाना बंद करो। ये जो कुर्सियों पे बैठे, ये तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। लड़ाई है आजादी की लड़ाई सन 47 में मिलकर हिंदू मुस्लिम ने, इसीलिए ये देश पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है जो तुम हथिया कर बैठे हो। और एक बार मैं कह रही हूं, एक बार अगर तुम चुनाव बैलेट पेपर पे करा लो भाई मोदी जी, तो तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तुम्हें उसी वक्त हो जाएगा कि तुम क्या हो। ईवीएम की धांधली है, इसीलिए इनकी जीत है। जिस दिन ईवीएम हटेगा उस दिन इनकी असलियतें सामने आ जाएंगी। बस यही एक सत्य है। आपको लगता है बैलेट पेपर अगर चुनाव होगा तो मोदी जी हार जाएंगे? ईवीएम में कोई राज छिपा है? देखिए, राज नहीं छिपा, धांधली है। जब अमेरिका जैसा देश, इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता देश, वहां बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, तो भारत में क्यों नहीं? भारत में भी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, और भारत में जो बैलेट पेपर पर चुनाव हो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वहां भी धांधली होती है, बैलेट में भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है पेटियां। तो ये एक तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार से देश को बचाइए, झूठ से बचाइए।
बताइए। अरे महिला सुरक्षा जी 15 लाख रुपए आ रहे थे ना मोदी जी। अरे 2024 आ गया, अब तो गरीबों के पास 15 लाख डाल दो भाई। 24 आ गया, कब से झूठे वादे करे। अरे प्रधानमंत्री है कि क्या है ये? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर 153A, 188, 114, 505 के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो आपको लगता है डराने के लिए लिखा गया है या बस उन्होंने गुनाह किया है? आपके खुले मन से कहती हूँ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मैं सपोर्ट करती हूँ। और अगर वहाँ पर भी मुकदमा लिखा जाएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। तुम्हारे मुकदमों से डरते हैं क्या? तुम्हारी लाठियों से डरते हैं क्या? तुम्हारी गोलियों से डरते हैं क्या? तुम मुझे डराओगे? ईमान वाले को डरा नहीं सकते, ईमान वालों को डरा नहीं सकते भाई। तुम हमको डरा नहीं सकते। सच जो सच है वो सच रहेगा। और जो तुम राम राज की बात करते हो, तुम राम राज नहीं हो। कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया था, कुत्ता शब्द मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। आपको अच्छा लग रहा है कुत्ता शब्द? क्यों? वो माँ बहन की गाली देते हैं। हजरतगंज चौराहे पर जिस दिन 22 तारीख को यात्रा निकलनी थी, वहाँ पर गालियां चल रही थी माँ बहन की। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गाली बक्की जा रही थी, मस्जिद के पास भगवा लहराया जा रहा था। ये ठीक था? ये ठीक था आपके हिसाब से? आप एक तरफा क्यों पूछ रहे हैं भाई? कभी अपना कैमरा घुमा के उन संगियों से भी तो जाके पूछिए कि तुम ऐसा क्यों करते हो। बार बार प्रताड़ित करोगे ना तो सुन लेना, करारा जवाब मिलेगा, करारा। मतलब आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे? बिल्कुल आंख में आंख मिला के बात करेंगे। कोई किराएदार नहीं है यहाँ पर। ये हमारा हिंदुस्तान है, या हमारा भारत है, हक से रहते हैं यहाँ। लेकिन अगर प्रताड़ित किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, जबरदस्ती करी जाएगी तो आवाज उठेगी, हम सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन बेहतर है हमें ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ा जाएगा तो इसका अंजाम सरकार देखे। मैं सरकार को कह रही हूँ कि सरकार इस बात को समझ ले। जहरीले कटुए मुल्ले, पता नहीं क्या क्या टाइटल दिए जा रहे हैं जब से मौलाना मुफ्ती साहब जो है जब उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, जब से गिरफ्तारी हुआ, बहुत सारे टाइटल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आज की मीडिया जो है वो सत्तापक्ष की बात कर रही है? देखिए, कोई बात नहीं कर रहा। जो गोदी मीडिया है वो बात नहीं कर रही है। शायद आप लोग अगर चैनल के माध्यम से किसी चीज से भी अगर बात पहुंचा पाते हैं तो पहुंचती है। लेकिन जो सच है, मीडिया लंगड़ा हो चुका है। हमारा इस संविधान का चौथा स्तंभ लंगड़ा हो चुका है। और जब लंगड़ा हो जाता है ना चौथा स्तंभ, तो देश में बवाल होता है। और बवाल ये मीडिया मचा रही है, हाय हाय कर रही, दिखा रही है। गरीबों की तरफ जो भी कैमरा घुमाओ, बेरोजगारों की तरफ कैमरा घुमाओ। अरे हिंदू मुस्लिम पड़ोसी सुकून से रह रहे, लेकिन तुम उन्हें रहने नहीं देना चाहते हो। तुम चाहते हो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में विवाद हो, फसाद हो। अरे सबसे बड़े दंगाई तो तुम लोग हो। क्यों चाहते हो कि दंगा हो? अपने नेताओं को क्यों नहीं रोकते हो? उनके अल्फाजों को क्यों नहीं रोकते हो? वो बोले तो सब कुछ सही, हम बोले तो गाली। अरे भाई, जाकर अपने नेताओं की जुबान को चुप कराओ। लेकिन एक बात याद रखे, सत्ता बदलती जरूर है और सत्ता परिवर्तन इसी देश में होता है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र यही कहता है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक आवाज उठ रही है कि इस समय देश के अंदर दो तरह के कानून हैं, एक मुसलमानों के लिए और एक अदर के लिए। तो आपको लगता है कि क्या दो तरह का कानून है या कुछ और है? बिल्कुल दोहरी राजनीति है। कानून को मत कहिए, लेकिन कानून हमारा, आज हम जो खड़े हुए शायद कहीं ना कहीं अपने संविधान की वजह से खड़े और आजादी से बोल रहे, ये हमारा संविधान है जो हमें बोलने की इजाजत देता है। लेकिन दोहरा चरित्र ये राजनीति निभा रही है। मुसलमानों को एकदम गिरा हुआ समझने वाली, मुसलमानों को रात दिन जलील करने वाली, जिल्लत पहुंचाने वाली, ये जानबूझ के, ये सरकार जानबूझ के मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। और सुन ले सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार हो, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग एक बात बताइए, कानून जब सबके लिए कानून एक है, लेकिन तो फिर जब मुसलमानों का वक्त आता है तो ये कानून कहाँ चला जाता है? ये कानून तब्दील क्यों हो जाता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। ये तो जुल्म की बात है, जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान, सबको आपस में भाईचारा कायम करके रहना चाहिए। नफरत फैलाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, बस मैं तो यही आपसे गुजारिश करती हूँ, पर इस मुस्लिम महिला की बातों पर आप गौर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि कहाँ तक इस मुस्लिम महिला की बात सही है। आखिर में मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रखे और मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ इंसाफ का मामला हो। अगर आप इस चैनल पर रिएक्शन वीडियो
सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी करना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।